मैं ऐसी ऐसी कहानियाँ लाते रहता हूँ जिससे आपके अंदर मोटिवेशन का जो प्रकाश है वो बराबर बना रहे। किसी प्रकार से आपके अंदर आपकी जॉब को लेकर, आपके लक्ष्य को लेकर किसी भी प्रकार की उदासीनता प्रवेश ना करे। आज मैं बात बता रहा हूँ ऐसे बंदे की, ऐसे व्यक्ति की, ऐसे सैनिक की जो कई सालों से भटक रहा था कि मैं जेसीओ बन जाऊँ। ऑलरेडी वो आर्मी में थे, कोई कमी नहीं थी, लेकिन कहते हैं कि जिसकी इच्छा प्रबल हो तो उसको छोटी मोटी व्याधियाँ महाराज उसके बीच में, उसके मार्ग में कभी नहीं आती हैं, और आ भी जाएंगी तो कुछ बिगाड़ नहीं पाती हैं, उसको रोक ही नहीं सकती। बंदा ऑलरेडी काम कर रहा है फौज में, सैलरी मिल रही है, सम्मान मिल रहा है, प्रतिष्ठा मिल रही है, क्या ज़रूरत है सब चीज़ों की? नहीं। लेकिन जो कंफर्ट जोन में नहीं है, जिसने सोच लिया मुझे आगे जाना है, मुझे कुछ करना है लाइफ में, तो महाराज वो कभी बैठता नहीं है, वो कुछ ना कुछ खोजता रहता है। ऐसे हमारे विपिन महाराज, विपिन दीक्षित जी इनका पूरा नाम है, और महाराज कुछ महीने पीछे से हमारे संपर्क में आए, और महाराज इतने इंटरेस्टेड थे बुंदेलखंड अकेडमी को लेकर। जैसे ही वो छुट्टी आए, सबसे पहले वो बुंदेलखंड अकेडमी में आए, और मैं एक शिविर में गया था, वहाँ से आ रहा था, महाराज का फ़ोन आया। हम कॉलेज के बाहर पर गेट में मिले तो महाराज ने मुझे गले से लगा लिया, और महाराज का इतना इंटरेस्ट था कि महाराज मुझे बुक चाहिए, मुझे आपसे मिलना था, बहुत सारे प्रश्न करना था। महाराज बड़े ही उत्सुक थे। जब हम लोग मिले फिर महाराज को मैं हॉस्टल में लाया, वहाँ पर हम लोगों ने बातें करी, महाराज ने कुछ अपनी बातें शेयर करी, बड़ा ही अच्छा स्वभाव था। इसके बाद फिर यहाँ से थोड़ा बहुत मार्गदर्शन मिला, और महाराज तो ऑलरेडी परिपक्व तो थे ही। जिसकी इच्छा शक्ति और जिसका लक्ष्य अटल हो ना महाराज, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। मैं बता रहा हूँ, वो अकेला भी रहेगा तब भी उसके अंदर मोटिवेशन चलता रहेगा, उसको कोई बुझा नहीं सकता है। महाराज यहाँ से एक बुक ले गए, हमसे मिल गए। इसके बाद जब मैं झांसी गया एक दो दिन बाद, फिर वो महाराज मुझे फ़ोन लगा रहे हैं, कह रहे गुरुजी मिलना है, अभी कहाँ हो आप, मुझे आपसे मिलना है। तो मैं मिल तो नहीं पाता था, थोड़ा बिजी था। इसके बाद महाराज फिर अपना ड्यूटी चले गए। अब चिंता ये थी कि तैयारी करें कि ड्यूटी करें, क्योंकि पेपर आ चुका था 26 फरवरी को। तो महाराज बीच बीच में फ़ोन लगाते रहते थे कि भैया गुरुजी ये क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो कुछ ना कुछ हम लोगों का डिस्कशन चलता रहता था। और मैं इनसे इसलिए प्रभावित था क्योंकि इनकी जो इच्छा शक्ति थी महाराज, वो बड़ी तेज थी। 24 घंटे चिंतन मनन करना अपने लक्ष्य के प्रति, ये बहुत बड़ी बात होती है। ऑलरेडी बंदा आर्मी में है, आर्मी में आपको पता है कि कितना टाइम मिलता है, बंदे ग्रसित हो जाते हैं वर्क से, समस्याओं से, अवसाद के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसी मना स्थिति में भी अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना, समस्याओं से बाहर निकालकर अपनी तैयारी करना, फिर 26 फरवरी को जो पेपर था उसको पास करना, एक अपने मायने में बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर संस्था की क्लासें बीच बीच में चलती रहती थी, कभी आ गए कभी नहीं आ पाए, तो चलता रहता था। ऐसी समय निकलता गया महाराज, हम बहुत कुछ सीखते रहे और बहुत कुछ जानते भी रहे। एक दिन मेरी कम से कम महाराज से 1-1.5 घंटे बात हुई फ़ोन पे। मैंने महाराज एक प्रश्न पूछा, महाराज ये बताओ आपको समस्याएं कितनी आती हैं, पढ़ाई कैसे कर पाते हो? तो महाराज ने मुझे अपना अनुभव शेयर किया। उसी अनुभव के तर्ज पे मैंने आपको एक वीडियो बनाया था कि जो आर्मी के सैनिक होते हैं वो कैसे अप्लाई करते हैं, उनको नोटिफिकेशन पता कैसे चलता है। तो वहाँ से मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी। इसके बाद फिर महाराज बड़े चिंतित थे कि गुरुजी हम आएंगे, भले 1 महीने के लिए आएंगे, लेकिन अकेडमी जरूर आएंगे हम। तो जैसे ही महाराज छुट्टी आए, पेपर के कुछ समय रह गया, तो महाराज ने घर पे तैयारी करी। इसके बाद महाराज का फिर पेपर पास हो गया, बाद में बढ़िया से पेपर पास हो गया, नाम आ गया। महाराज बड़ी खुशी हुई, महाराज ने मुझे फ़ोन लगाया, मुझे बड़ी खुशी हुई। कौन खुशी नहीं होगा भाई। इसके बाद फिर क्या होता है प्रभु, इनका फिर साक्षात्कार रह गया। अब साक्षात्कार के लिए उतनी तीव्र गति से, उतनी ही आवेग से, उतनी ही वेग से कंटिन्यू फ़ोन लगाना, और हमारे से भी ज़्यादा सीनियर हैं जो ऑलरेडी धर्मगुरु रिटायर हो चुके, उनके भी संपर्क में रहना, कुछ ना कुछ वो अपना क्रियाकलाप करते रहते थे। मैं आपको एक कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि एक लक्ष्य के लिए बंदे को कितना भटकना होता है, कितना पागल होना पड़ता है, कितना बड़ा भक्त बनना पड़ता है, ज्ञान के साथ वैराग्य भी धारण करना होता है। महाराज गृहस्थ व्यक्ति हैं, फैमिली भी देखना है। इसके बाद एक दिन महाराज बोले हमें तो अकेडमी आना है, कुछ भी हो जाए मुझे तो आना है, और मुझे मॉक ड्रिल देना, आप मेरा मॉक ड्रिल ले लो कैसे भी करके। तो मेरे पास समय नहीं था, तो नहीं आ पाए महाराज। फिर एक दिन हमने बोला, महाराज बोले आप आज नहीं बुलाओगे तो मैं पक्का आ जाऊँगा बिना बुलाए। तो नहीं महाराज आ जाओ आप। तो इधर महाराज आ गए, फिर मैंने आपको वीडियो भी डाला था महाराज का।
आप लोगों ने देखा होगा साक्षात्कार का। तो महाराज ने यहाँ पे प्रैक्टिस किया, जो भी प्रैक्टिस बना। इसके बाद ऑनलाइन क्लासेस में कुछ मॉक ड्रिल रहे। ध्यान रखना, मैं इसका श्रेय मैं बिल्कुल नहीं लेना चाहता हूँ। महाराज की मेहनत इतनी तेज थी कि भैया उनकी जो मेहनत थी उस मेहनत का श्रेय मैं बिल्कुल नहीं लेना चाहूँगा। तो महाराज क्या होता है, इसके बाद प्रो यहाँ पर आते हैं, अपना मॉक ड्रिल देते, जैसा भी जाता है मॉक ड्रिल, तब भी महाराज चिंतन मनन करते रहे और फाइनली उनका सिलेक्शन हो गया। अब इसमें शिक्षा ये देखने को हमको मिलती है महाराज, शिक्षा ये सीखने को हमको मिलती है कि बंदा ऑलरेडी आर्मी में है, कैसे तैयारी करी होगी। और सुनो एक चीज़ बता दूं, मेरे पास जो रिकॉर्ड है महाराज से जब मैंने बात करी तो मैंने लिख लिया था कुछ चीज़ें। महाराज ने 8 बार ये भर्ती देखी है। ध्यान रखियो, आप पहली भर्ती में घबरा जाते हो, पहली में चिंता कर जाते हो, पहली में असफल हो जाते हो, घर बैठ जाते हो। 8 बार भर्ती देखी है महाराज, जिसमें से मेरे पास जो रिकॉर्ड है 2 बार महाराज पेपर में फेल हो गए हैं। भी फिजिकल में फेल नहीं हो गए, 2 बार पेपर में फेल हो गए हैं। इसके बाद पहला प्रयास था कि साक्षात्कार में पहुँचे, तो पहली बार साक्षात्कार में पहुँचे और भगवान की कृपा ऐसी रही कि महाराज का पहली बार में ही हो गया। तो कहने का तात्पर्य कि 8, अब आप सोच रहे होंगे कि 8 बार भर्ती देखी तो क्या होगा, तो 8 बार जो भर्ती देखी उसमें उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, कुछ नहीं है, यानी कि समय नहीं मिल रहा है, छुट्टी नहीं मिल रही, तो कई प्रकार की व्याधियाँ लगी हुई थी। उसके कारण उनको 8 बार वो असफल हो गए, और नहीं 7 बार वो असफल हो गए और 8वीं बार उनका सिलेक्शन हो गया महाराज। तो सोच सकते हो जिस बंदे ने 8 भर्ती देखी हो और 8 भर्ती के बाद वो बंदा लगा हो, तो उसका जो अनुभव होता है वो हकीकत में सीखने लायक और शिक्षाप्रद होता है महाराज। तो ऐसे व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए हमको। और मैं हकीकत में बड़ा ही खुश हूँ कि महाराज हमारे संपर्क में आए, और ऐसे छात्र जब संपर्क में आते हैं तो अकादमी का तो सीना गर्व से चौड़ा होता ही होता है, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है महाराज। तो हकीकत में ऐसे शिष्य और ऐसे छात्र, ऐसे नौजवान अगर हमारे देश में हैं तो हकीकत में ऐसे युवा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत के समान हैं, आप सभी के लिए भी। तो आप लोगों को ऐसे और सीखना चाहिए। आपके पास कुछ भी काम नहीं है, आप घर पे ही बैठे हो, तब भी नहीं पढ़ पा रहे हो, आप पेपर नहीं निकाल पा रहे हो, साक्षात्कार में फेल हो जाते हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे और हमें सीखना चाहिए। इसको हम किस्मत नहीं कह सकते महाराज, ये कर्म का फल है, लगातार प्रयासरत करना ही ये उसका फल मिला है महाराज। तो हकीकत में देखा जाए तो ऐसे लोगों का हमें सम्मान करना चाहिए। और मैं इन महाराज को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद देना चाहूँगा कि महाराज आप हकीकत में काबिल तारीफ़ हो, क्योंकि आपने अपना लक्ष्य पाकर ही माना। हकीकत में देखा जाए 8 भर्ती के बाद कोई भी डीमोटिवेशन हो जाएगा महाराज, कोई भर्ती नहीं देखेगा। दूसरी बात, आप आर्मी में हो, ऑलरेडी डॉक्यूमेंट इकट्ठे करना, फिर सबमिट करना और बार बार डॉक्यूमेंट बनाने भागना, क्योंकि आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह चीज़ें 3 महीने में समाप्त हो जाती हैं। तो बार बार परमिशन लेना, बार बार साक्षात्कार देना अपने सेंटर में, फिर वहाँ से परमिशन लेटर लेना, तो बड़ी समस्याएं आती हैं। और आप महाराज JCO बन गए, बड़ी खुशी हम लोगों को। जय हिंद।